नारायण 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 नारायण। शिवोम 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 शिवोम। तुम ही नारायण हो, तुम ही शिव हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम हो तो जगत है। तुम पंच महाभूतों का शरीर नहीं हो। पंच महाभूतों का यह शरीर नष्ट हो जाता है, फिर भी तुम रहते हो, क्योंकि तुम अजर अमर अविनाशी हो। जब ये जगत नहीं था तब भी तुम थे। जब ये नवलख तारा सूरज चांद नहीं थे तब भी तुम थे। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे तब भी तुम थे। कबीर जी ने बहुत सुंदर कहा है, नहीं सूरज नहीं चंदा नहीं नवलख तारा, ते दूना बेख हमारा। कुछ भी नहीं था तब भी तुम थे। आज सब कुछ दिख रहा है तब भी तुम हो, और जब ये कुछ भी नहीं रहेगा तब भी तुम रहोगे। सब कुछ बदल जाता है, हर एक परिस्थिति बदल जाती है, पर वो परम तत्व ब्रह्म कभी बदलता नहीं है। जब प्रलय आता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर भी तुम वैसे के वैसे रहते हो। प्रलय 4 तरह के होते हैं। पहला प्रलय नित्य प्रलय कहते हैं। दूसरा प्रलय आत्यंतिक प्रलय कहा जाता है। तीसरा नैमित्तिक प्रलय और चौथा प्राकृत प्रलय कहते हैं। चारों प्रलय हो जाने के बाद भी जो रहता है वह तुम हो, वह ब्रह्म है। पहला नित्य प्रलय। नित्य प्रलय जो हर रोज होता है, नित्य होता हो, उसे नित्य प्रलय कहते हैं। जब मनुष्य पशु पक्षी सो जाते हैं और उठते हैं, उसे ही नित्य प्रलय कहा जाता है। आप गहरी नींद में चले जाते हो, इसी को ही नित्य प्रलय कहा जाता है। जब कोई जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है, उसे भी नित्य प्रलय कहते हैं। हर क्षण हर पल जो बीत रहा है उसे नित्य प्रलय कहते हैं। अपना शरीर भी नित्य प्रलय की ओर चला जाता है। दूसरा आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय योगी जनों के ज्ञान के द्वारा ब्रह्म में लीन हो जाने को कहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्ति कर उत्पत्ति और प्रलय चक्र से मुक्त हो जाना ही आत्यंतिक प्रलय है। जन्म मरण से मुक्त हो जाना ही आत्यंतिक प्रलय कहा गया है। तीसरा नैमित्तिक प्रलय। वेदांत के अनुसार प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाला तीनों लोकों का
क्षय या पूर्ण विनाश हो जाना नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तब विश्व का नाश हो जाता है। एक कल्प को ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी प्रलय में धरती या अन्य ग्रहों से जीवन नष्ट हो जाता है। नैमित्तिक प्रलय काल के दौरान कल्प के अंत में आकाश से सूर्य की आग बरसती है। इनकी भयंकर तपन से संपूर्ण जलराशि सूख जाती है। समस्त जगत जलकर नष्ट हो जाता है। इसके बाद सवर्तक नाम का मेघ अन्य मेघों के साथ 100 वर्षों तक बरसता है। वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्षों तक चलती है। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है। तब फिर से जीवन की शुरुआत होती है। इसे नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। चौथा है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृत प्रलय में ब्रह्मांड के सभी भूखंड या ब्रह्मांड का मिट जाना, नष्ट हो जाना या भस्म रूप हो जाना प्राकृत प्रलय कहा जाता है। प्राकृत प्रलय अर्थात प्रलय का वह उग्र रूप जिसमें तीनों लोकों सहित महतत्व अर्थात प्रकृति के पहले और मूल विकार तक का विनाश हो जाता है और प्रकृति भी ब्रह्म में लीन हो जाती है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य अवस्था में हो जाता है। न जल होता है, न वायु, न अग्नि होती है और न आकाश और न अन्य कुछ, सिर्फ अंधकार रह जाता है। प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा के 100 वर्षों बीतने पर अर्थात ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब जल में लय हो जाता है। कुछ भी शेष नहीं रहता। जीवों का आधार देने वाली ये धरती भी उस अगाध जल राशि में डूबकर जल रूप हो जाती है। उस समय जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश महतत्व में प्रविष्ट हो जाता है। महतत्व प्रकृति में और प्रकृति पुरुष ब्रह्म में लीन हो जाती है। कुछ भी शेष नहीं बचता। एक परम पुरुष ब्रह्म के सिवा वहीं शेष रहता है और वो परम पुरुष ब्रह्म और कोई नहीं, आप ही हो। सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी लेश मात्र भी बदलाव नहीं, वो आपका आत्मदेव है। अपने आप को जान लो, अपने आप का अनुभव कर लो। वही परम ज्ञान है, वही परम धाम है, वही परम सुख का कारण है। परंतु जब तक जीव अपने आप को जानता नहीं तब तक दुख में दुखी और सुख में सुखी होता रहता है। ये स्थूल जगत को ही सच्चा मान लेता है, स्थूल शरीर को ही मैं मान लेता है। और इंद्रियों के विषयों का सच्चा मान उसमें सुख ढूंढने की मूर्खता करता रहता है, जबकि वह सत सुख नहीं है। वो इंद्रियों में ही अटक जाता है और अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाता। और जो जीव
अपने आप का अनुभव नहीं कर पाते, अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते, वह अनंत अनंत काल तक अनंत अनंत योनियों में भटकते रहते हैं। अपने आप को जान लेना ही मुक्ति है, और जिसने अपने आप को जान लिया वह जीते जी मुक्त पुरुष है। उसने जीते जी मुक्ति का अनुभव कर लिया है। उसे कोई बंधन बांध नहीं सकता, वह मुक्त है। मोह निद्रा से जागो, अपने आप को जानो। आप कोई पंच महाभूत देह नहीं। आप आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु नहीं। आप इंद्रिया भी नहीं। आप मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी नहीं। तो आप कौन हो? सोचो। जो इस सब का साक्षी है वो नहीं है तो ये कुछ भी नहीं। ऐसा परम तत्व जो आप सब में, पूरे ब्रह्मांड में ओतप्रोत है, वह चैतन्य ब्रह्म आपका आत्मा है, जो चारों प्रलयों के बाद भी जो का त्यों, जैसे का तैसा रहता है। लेस मात्र भी फर्क नहीं पड़ता उसमें। वह ब्रह्म तुम ही हो, जिसमें पूरी प्रकृति का ही लय हो जाता है। वह ब्रह्म तुम ही हो। प्रलयों के बाद भी, चारों प्रलयों के बाद भी जो रहता है शेष, वह परम पुरुष ब्रह्म तुम ही हो। ऐसा अनुभव कीजिए, अपने आप को जान लो। यही सब दुखों की छूटने की एकमात्र जड़ी बूटी है। जन्म और मरण के चक्कर से छूटने की एकमात्र जड़ी बूटी है। जिसने अपने आप को जान लिया, अपने आप का अनुभव कर लिया, वह ब्रह्म अपने आप को सबसे मुक्त कर लेता है। वैसे भी वह मुक्त ही है, वो किसी से बंधा नहीं है। फिर भी अपने आप का अनुभव, वह ब्रह्म का अनुभव जीव जब तक करता नहीं तब तक 84 के चक्कर में भटकता रहता है, सुख दुख में अटकता रहता है, इंद्रियों के विषयों में अटकता रहता है। इसीलिए अपने आप का अनुभव उस ब्रह्म परम तत्व का अनुभव ही सुख का कारण है। साक्षी भाव होकर अपने आप का अनुभव कीजिए, निधिध्यासन कीजिए और जान लीजिए कि आप कौन हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूँ। नारायण 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 नारायण। सबका कल्याण, सबका मंगल हो। सब अपनी ओर गति करे, अपने आप को जान ले। नारायण 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 नारायण।